जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में पद्धति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपके लिए लेके आए हैं कि अंकों पर आधारित प्रश्न। वैसे तो संख्या पद्धति लगभग हम पूरा कवर कर चुके हैं, एक टाइप का रह गया था, अंकों पर आधारित प्रश्न। तो किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार बड़े ध्यान से देखना। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो पे दिए गए सवाल पे जवाब दिया करते। तो पिछली वीडियो का जो हमने सवाल दिया था कि एक कंपनी प्रत्येक घर में उतनी किताबें देती है जितने घर उस कॉलोनी में हैं, फिर भी 25 किताबें बच जाती हैं। यदि कॉलोनी में 15 घर हैं, तो कुल किताबें कितनी? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे मुकेश सिंह और अमीनुद्दीन अंसारी जी, और यहाँ पे मोहम्मद ये मदन ग्रिल जी और मुकुंद दास, यहाँ पे राम सेवक, माया सिंह, एमडी सितारे ऐसे कुछ करके आईडी है, और सुप्रिया जी, और यहाँ पे दर्शन कुमार, संगम राज जी, मंटू कुमार और राम सेवक। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब आप सही जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक तरफ से लोगों को समझ में आ जाता है। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन यही है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से, देखो कोई भी 2 अंक की संख्या है। मैंने कहा यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे ये है 2 अंक की संख्या है और उसके अंक पलटने से संख्याओं का योग 110 हो जाता है, सही है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। देखो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना आप ऑप्शन से लगाओगे तो बहुत तेज लगेंगे, ध्यान देना। और एक्स वाई मानना मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको मानना चाहिए। ऑप्शन से लगाओगे बहुत तेज लगेंगे। क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा गया था और चारों के चारों ऑप्शन ऐसे थे। अब यहाँ पे देखो 37 है, 73 है, 48 है, 84 है। तो अगर 48 84 पे मुझे लगे कि मान लो मैं 48 ले लूं, तो 48 को संख्या पलटूंगा तो ये 84 हो जाएगा। तो 8 4 12 के 2 नहीं भाई, इन दोनों का अगर मैं जोड़ करूंगा तो 110 नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा तो मुझे 37 और 73 में ऐसा होगा, ध्यान देना। अगर मान लो मैं 37 को ले लेता हूं, तो 37 और अंक पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो 7 3 10 ये हो जाएगा, 7 3 10 11। देखो दोनों का जोड़ तो 110 होगा। ये पहली शर्त तो ये पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी शर्त है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ध्यान देना। तो अब इधर देखो, अगर मैंने 37 लिया है, तो देखो ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक। तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये नहीं है। 37 नहीं होगा। आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। अगर 37 नहीं होगा तो 73 कन्फर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया? 73 ले लिया। और 73 में कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो देखो ये 4 कम भी है। और संख्या पलटोगे तो देखो 73 का अगर संख्या पलटोगे तो ये 37 हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? भाई एक बार में आपको नज़र भी आ जाएगा, मुझे आपको समझाना है तो बहुत प्यार से मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, इत्मीनान से। विदिन सेकंड करोगे। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। यहाँ पे तमाम शर्तें देता है, अगर वो शर्तें पूरी कर रहा है तो फिर क्वेश्चन मतलब जवाब वही हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखना, पहले पढ़ना आराम से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है इसको, एग्जाम नहीं दे रहे हो। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। भई अगर ये पहली ही शर्त देखें और मैं ऑप्शन पे निगाह मारूँ, तो 4 3 7 6 1 7 5 2 7 6 1 7, मतलब सारे के सारे योग 7 हैं। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ध्यान देना। अगर देखो पहला ही ऑप्शन ले लें 34, यहाँ पे ध्यान देना। मैं अगर 34 है, कह रहा है कि अंकों का योग 7 है, चलो ठीक है। अंकों को पलट दिया जाता है, अगर मैं अंक को पलट देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। नई संख्या में 3 जोड़ने पर, सही है, 4 गुनी हो जाती है। तो क्या मैं अगर इसमें 3 जोड़ूँगा तो 4 गुनी होगी? कंडीशन पे नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आपके दिमाग में आएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं 61 को ले लूँ, यहाँ पे देखो 61 को ले लूँ, अंक पलट दूँ तो ये 16 हो जाएगा। 16 में 3 जोड़ोगे तो क्या इसकी 4 गुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो देखते 25 को ले लो आप, एक बार यहाँ पे देखो, 25 को ले लो। देखो ये 25 को ले लिया मैंने, सही है? अंक पलट दिया तो क्या हो गया? ये 52 हो गया, सही है? अब यहाँ पे अगर मैं 3 जोड़ दूँ, सही है? तो क्या इसकी 4 गुनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भाई आपके सामने एक ऑप्शन बचा है, वो 16। देखो मैं बार लेके बता रहा हूँ आपको, देखो 16 है ये, और इसका अंक मैंने पलट दिया कितना? ये 61 हो गया, सही है? और 61 में सवाल ये कह रहा है
कि देखो 61 है और इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो क्या ये 16 का अब ये 4 गुना हो गया? बिल्कुल हो गया, 16 का 4 गुना हो गया, 16 चौका 64। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन-सा? डी वाला सही हो जाएगा। देखो एक नज़र में देखने में आया लेकिन मैंने सारे के सारे ऑप्शन इसलिए लिए कि आप ऐसे समझ सको वो कंडीशन को। मतलब क्या सही है एग्ज़ैक्ट आपका दिमाग उसी पे जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे मैं लास्ट का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखना। ये कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। 3 अंकों की संख्या है, इस बार वो 3 अंक ले रहा है। फिर कह रहा है कि उनका योग 14 है, सही है? भाई देखो 6 4 10 4 14, 4 2 6 1 7, ये तो यहीं पे निपट जाएगा, सही है? 8 4 12 2 14 और 8 4 12 2 14, चलो एक तो बाहर हो गया पहले ही। कह रहा है यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई जो है इकाई से 2 गुना, देखो इकाई दहाई इकाई से 2 गुना है? नहीं है, ये भी हट जाएगा। इकाई से 2 गुना है? नहीं है, ये भी हट जाएगा। इकाई से 2 गुना है? बिल्कुल है। एक ही ऑप्शन बचा आपके सामने, आप पूरा पढ़ लो। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है। देखो, इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई है, बिल्कुल है, सही है। और एक ही ऑप्शन है, उसी पे आप टिक कर दोगे। मतलब वहीं पे चले जाओगे, पूरा सवाल पढ़ते-पढ़ते आपकी निगाह उसी ऑप्शन पे चली जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना आप ऑप्शन से ही लगाओगे। तो संख्या आपको ज्ञात करना है बड़े आराम से। आप क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते आपको सही ऑप्शन मिल गया, सही है? चलो यहाँ पे यार एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। ध्यान देना, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ध्यान से समझना, पढ़ लेना एक बार। कह रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है, सही है? तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है, सही है? तो संख्या क्या है? भाई 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग से 3 गुना है। मतलब आपस में जब उनको जोड़ोगे ना, तो उससे 3 गुना है। मुझे लगता है कि इसका जवाब आप बहुत प्यार से दे लोगे। जैसे कोई भी 2 संख्या है, तो अंकों के योग से वो 3 गुना है। आपस में उनको दोनों को जोड़ोगे ना, तो उसका 3 गुना है वो आपस में, सही है? तो मुझे लगता है कि सही जवाब पे आपकी निगाह पहले ही चली गई होगी। और यहाँ से मैं आपसे बता दूँ कि संख्या पद्धति का लगभग पूरा चैप्टर करवा चुके हैं। और शायद आपको कुछ लगता है कि यहाँ कुछ छूटा हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन छाप देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। और ध्यान देना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वो उसी चैनल पे मैं दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, सारा का सारा पीडीएफ और सारा वीडियो वहाँ पे शेयर किया जाता है। हर जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाया करेगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।